3 जनवरी 2020 की रात अमेरिका ने दुनिया को हिला देने वाला काम किया। 150 से ज़्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला पर बमबारी की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे उनके घर से अगवा कर लिया। ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, पर यह बिन लादेन के बाद अमेरिका की सबसे खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति मदुरो को किडनैप कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? वेनेजुएला में ऐसा क्या गलत हुआ कि पिछले 10 सालों में, और अमेरिका का असली मकसद क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे 3 जनवरी की रात क्या हुआ, पिछले 10 सालों का इतिहास, वेनेजुएला की इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेरिका के असली मकसद और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं 3 जनवरी की उस रात को। रात 2 बजे वेनेजुएला टाइम, करकस शहर में लोग सो रहे थे, तभी अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। लोग डर गए। क्या हो रहा है? यह कोई अर्थक्वेक तो नहीं? लेकिन नहीं दोस्तों, यह अमेरिका का हमला था। 150 अमेरिकन फाइट जेट्स वेनेजुएला के नॉर्दर्न एरियाज पर बमबारी शुरू की, जैसे कि कारकस कैपिटल सिटी है जो वेनेजुएला की, मिरांडा स्टेट, अरगुआ स्टेट और ला गोरिया स्टेट। यूएस डेल्टा फोर्स हाईली ट्रेंड कमांडर्स ने मैडुरो को प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में एंट्री ली। मैडुरो अपनी वाइफ किलिया फ्लोरेस के साथ सो रहे थे। मैडुरो ने अपने स्टील रेनफोर्स सेव रूम में भागने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकन सोल्जर बहुत तेज थे, उन्होंने पकड़ लिया गया। सुबह 4:29 बजे मैडुरो और उनकी वाइफ को यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस IWO जीमा पर ले जाया गया। शाम 4:30 बजे न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर मैडुरो को लाया गया। उन्हें ब्रुकलिन की जेल में रखा गया। कैजुअल्टीज, वेनेजुएला ऑफिसर के अनुसार 80+ लोग मारे गए, जिनमें 32 क्यूबन मिलिट्री पर्सनल भी शामिल थे। अब वेनेजुएला को पिछले 10 साल की कहानी जानते हैं। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला की सिचुएशन इतनी ख़राब कैसे हुई। चलिए समझते हैं पिछले 10 सालों का हिस्ट्री। 2013-14 में संकट की शुरुआत। हुगो चावेज की डेथ 2013 में हुई थी। निकोलस माडुरो प्रेसिडेंट बने थे। ग्लोबल ऑयल प्राइस गिरे, वेनेजुएला ऑयल पर निर्भर था। इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो गई। 2015 से आर्थिक 18 तक दोस्तों ये पीरियड बहुत ख़तरनाक था। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। 2016 में 276% इन्फ्लेशन रेट हुआ। 2017 में इन्फ्लेशन रेट 863%। 2018 में इन्फ्लेशन रेट 1,30,60%। हम ये कह सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। जीडीपी में 80% की कमी 2013 से 2020 तक। और लोगों की परेशानियाँ, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, खाना नहीं था, हॉस्पिटल में बेसिक सप्लायर नहीं थे, बिजली पानी की कमी, लोग भूखे मर रहे थे। 2000 फिर होती है अमेरिका की एंट्री 2019 में। यूएसए ने जोहान ग्वाइडो को इंटर्म प्रेसिडेंट मान लिया था। इकोनॉमिक सैंक्शन शुरू किए। ऑयल इंडस्ट्री पर प्रेशर बढ़ा। ऑयल प्रोडक्शन 3000 KBPD से गिरकर 337 KBPD 2020 हो गई थी। 2020 से 7.9 मिलियन लोग वेनेजुएला छोड़कर चले गए थे। यह वेस्टर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। ज़्यादातर लोग कोलंबिया, पेरू, चिली गए थे। फैमिलीज पैदल ही बॉर्डर पार कर रहे थे। 2024 कन्वर्जेशनल इलेक्शन, जुलाई 2024 में इलेक्शन हुए। माडुरो ने विक्ट्री क्लेम की, लेकिन वोट काउंटिंग से पता चला ऑपोजिशन कैंडिडेट एनविड जो कॉन्चे ने 67% वोट जीते थे। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने इलेक्शन की फ्रॉडन बताया। 2025-26 अमेरिका का दबाव। सितंबर 2025 अमेरिका फोर्स ने 35+ ड्रग्स बोट्स को अटैक किया। 114 लोग मारे गए। कैरिबियन में यूएस वारशिप तैनात की गई। ट्रंप ने मादुरो को फ़ोन किया, सरेंडर करो कहा। मादुरो ने मना कर दिया। रिजल्ट 3 जनवरी को हमला। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अमेरिका ने अटैक क्यों किया? ऑफिशियल रीजन यूएस गवर्नमेंट कहती है माडुरो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। उन पर मैक्रो टेररिज्म के चार्जेस हैं, लेकिन असली कारण कुछ और है दोस्तों। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है, वी आर गोइंग टू रन वेनेजुएला, वी आर गोइंग टू मेक श्योर अमेरिकन कंपनीज गेट इन देयर। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्स ने कहा है, एक्सेस टू एडिशनल वेल्थ एंड रिसोर्स फॉर द यूएस। तो उससे ये साफ है, ये तेल के लिए युद्ध है।
अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे जियो पोलिटिकल कंट्रोल, साउथ अफ्रीका में अमेरिकन इन्फ्लुएंस, चाइना रसिया कनेक्शन, वेनेजुएला चाइना और रसिया के करीब था, रेजिम चेंज, मजदूरों को हटाना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अमेरिकन ऑयल कंपनियों को फ़ायदा। अब जानते हैं दुनिया इस पर क्या कहती है। पूरी दुनिया ने उसका अटैक को अलग अलग रिएक्शन दिए। जैसे विरोध में रसिया ने कहा है मडूरो को रिलीज़ करो, चाइना ने कहा इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन, ईरान ने कहा ईरान ने यूएसए की निंदा करी, क्यूबेक किडनैपिंग बताया, फ्रांस इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, स्पेन ये इलीगल है। समर्थन में यूएस रिपब्लिकेशन मादुरो नैर्कोटिस्ट है, कुछ वेनेजुएला मैंग्रेव से खुश हुए। न्यूट्रल यूके नो टीयर्स फॉर मडूरो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की बात की है। जर्मनी टाइम लगेगा एवल्यूट करने में। ईयू यूरोप यूनियन पीसफुल ट्रांजिशन चाहिए, यूएन की चेतावनी, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा डेंजरस प्रेसिडेंट है। ये बड़ा सवाल, यह अटैक लीगल था, इंटरनेशनल तौर से इलीगल था। ये कोई भी दूसरे देश को मिलिट्री फोर्स नहीं कर सकता, सेल्फ डिफेंस का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ये सॉवरेन कंट्री को उल्लंघन है। आज की स्थिति क्या है चलिए देखते हैं। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स ने पावर संभाला है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 90 दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया है। कार्कस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोग खुश हैं कुछ एंग्री, गवर्नमेंट ऑफिस से काम कर रही हैं, पावर सप्लाई अफेक्टेड है कुछ एरियाज़ में। अमेरिका में देखते हैं क्या हाल है। मडूरो न्यूयॉर्क पर फेडरल कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, चार्जेस नाइग्रो टेररिज्म, कोकेन स्मगलिंग, वेपन पोषण। ट्रंप ने कहा वी विल रन वेनेजुएला अंटिल न्यू लीडर चूशन। अमेरिकन ऑयल कंपनीज एंट्री करने की तैयारी में है। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, मादरे को वापस लाओ, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर, हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, फ्लोरिडा में भी हो रहे हैं सेलिब्रेशन। तो दोस्तों विचार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सकारात्मक पहलू, मडूरो को ऑथोरिटेरियन रिजिम खत्म हुई, वेनेजुएलन्स को डेमोक्रेसी का मौका मिल सकता है, इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल है। नकारात्मक पहलू, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हुआ है, सॉल्वेंसी का सवाल है, कोई दूसरे देश पर ऐसा अटैक नहीं कर सकता। ऑयल पॉलिटिक्स, ये असली कारण ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, असली कारण है ह्यूमैनिटेरियन नहीं। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और देश भी टारगेट हो सकते हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, लैटिन अमेरिका, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट बढ़ेगा। सवाल, क्या अमेरिका का यह राइट है? क्या एंड जस्टिफाई मीन्स? वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा? क्या यह इराक अफगानिस्तान जैसा बनेगा? तो चलिए दोस्तों, अब हम तो दोस्तों ये पूरी कहानी वेनेजुएला क्राइसिस की समझे। 3 जनवरी अमेरिका ने वेनेजुएला को अटैक किया, प्रेसिडेंट मारो को किडनैप किया। पिछले 10 साल में वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, असली कारण ऑयल कंट्रोल है। इंटरनल कम्युनिटी डिवाइडेड है, लीगल और इथिकल क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगला क्या होगा यह तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये इंसान होने के जो बटन को चेंज कर देगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते रहेंगे अगली वीडियो पर। थैंक यू।